started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अमर सिंह प्रथम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें अपने अमर सिंह प्रथम है, इनका जो शासनकाल है 1597 से 1620 के मध्य। आगे बात करें इनका जन्म कहां होता है, तो मंजीत महल तो कहां पड़ता है, राजसमंद में। कहां पड़ता है, राजसमंद में। आगे बात करें इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां हुआ था, राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को। और कहां होता है, सावंड उदयपुर में। तो जन्म कहां होता है, मंजीत महल राजसमंद में, और राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर में। आगे इनके जो पिता का नाम था तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और इनकी माता का नाम अजबदे पवार। क्या नाम था, अजबदे पवार। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की दो पत्नियां थी मुख्य रूप से, जिनमें जो प्रिय पत्नी थी जिनका नाम था अजबदे पवार, और इसी अजबदे पवार के जो संतान उत्पन्न हुई थी अमर सिंह प्रथम। तो जो अमर सिंह प्रथम है, मुगलों के साथ कुल जो युद्ध किए थे 18 बार युद्ध लड़ा था, और युद्ध करते करते अंत में क्या थक चुका था, जिसकी वजह से क्या मुगलों से अमर सिंह प्रथम ने संधि कर ली। तो ये जो मुगल मेवाड़ संधि होती है कब होती है, मुगल मेवाड़ संधि तो कब होती है, 5 फरवरी 1615। कब होती है, 5 फरवरी 1615 को। तो मैंने आपको बताया है कि जो अमर सिंह प्रथम है, इन्होंने मुगलों के साथ कितने युद्ध लड़े थे, 18, और युद्ध करते करते क्या थक चुका था, और अंत में क्या मुगलों से संधि कर ली थी। तो मुगल मेवाड़ संधि कब होती है, 5 फरवरी 1615 को। तो आगे बात करें ये जो संधि हुई थी किन किन के मध्य हुई थी, तो एक तो थे अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम वर्सेस जहांगीर के मध्य। तो मुगल मेवाड़ संधि किन किन के मध्य होती है, अमर सिंह प्रथम वर्सेस जहांगीर के मध्य। तो ये जो संधि है अमर सिंह प्रथम ने अपने बेटे करण सिंह के कहने पे की थी। तो आगे दोस्तों बात करें इस संधि के अंदर जो मेवाड़ की तरफ से सम्मिलित हुए थे वो कौन कौन हुए थे, तो एक का नाम था, आगे लिख देता हूं मैं, तो जल्दी से दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस संधि में मेवाड़ की ओर से कौन कौन सम्मिलित हुए थे, सम्मिलित
एक तो थे शुभकर्ण और एक थे हरिदास झाला। कौन थे? हरिदास झाला। और इधर इस संधि में मुगलों की ओर से कौन कौन सम्मिलित हुए थे? तो एक तो थे अपने सुंदरदास और एक शिराजी। कौन थे? शिराजी। तो मैंने आपको बताया जो मुगल मेवाड़ संधि होती है वो कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। और किन किन के मध्य होती है? अमर सिंह प्रथम वर्सेस जहांगीर के मध्य। तो इस संधि में मेवाड़ की तरफ से कौन सम्मिलित हुए थे? एक तो शुभकर्ण थे और दूसरा हरिदास झाला। और मुगलों की ओर से कौन सम्मिलित हुए थे? सुंदरदास और शिराजी। कौन हुए थे? सुंदरदास और शिराजी। तो आपको पता होगा दोस्तों जो मुगल मेवाड़ संधि होती है तो मेवाड़ की जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो मेवाड़ का प्रथम शासक होता है वो कौन होते हैं? अमर सिंह प्रथम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन थे? तो कौन थे? अमर सिंह प्रथम। तो आगे दोस्तों बात करें इस संधि के अंदर जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? तो इस संधि में हस्ताक्षर किए थे तो मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम। और मुगलों की ओर से कौन थे? जहांगीर का पुत्र शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो मुगल मेवाड़ संधि है इसके अंदर इस संधि में जो हस्ताक्षर करते हैं तो मेवाड़ की तरफ से तो अमर सिंह प्रथम है ही, और मुगलों की ओर से शाहजहां, खुर्रम इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये संधि हुई किन के मध्य थी? तो इनके पिता जहांगीर के मध्य। शाहजहां का पिता था जहांगीर, लेकिन हस्ताक्षर इस संधि पर किसने किए है? जहांगीर के पुत्र शाहजहां खुर्रम ने। तो आगे दोस्तों बात करें इस संधि में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी तो उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो पहली जो शर्त है मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उनका पुत्र या युवराज इसमें सम्मिलित होगा। बल्कि युवराज या करण सिंह, तो अमर सिंह प्रथम का पुत्र का नाम क्या था? करण सिंह, सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों पहली जो इस संधि के अंतर्गत शर्त थी वो कौन है? मेवाड़ का राणा मुगल दरबार के अंदर उपस्थित नहीं होगा, जबकि उनका युवराज करण सिंह सम्मिलित होंगे। दूसरी जो शर्त है मेवाड़ की ओर से
मुगलों को हजार घुड़सवार की सहायता दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। तो इस संधि के अंतर्गत दूसरी शर्त क्या होती है? मेवाड़ की ओर से मुगलों को 1000 घुड़सवार की सहायता दी जाएगी। तीसरी जो शर्त है, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन जो मेवाड़ के शासक है वो क्या है, उनकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, उनका पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों पहले नोट कर लेना दो संधि। तो तीसरी शर्त क्या है? चित्तौड़ मेवाड़ को वापिस दे दिया जाएगा, लेकिन जो मेवाड़ के शासक है वो क्या है, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो तीसरी इस संधि के अंतर्गत जो शर्त होती है वो क्या होती है? चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ के राणा चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे। चौथी जो शर्त होती है इस संधि के अंतर्गत, मुगलों द्वारा मेवाड़ से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि मेवाड़ से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो ये प्रमुख रूप से 4 इस संधि के अंतर्गत शर्तें रखी गई थी। तो आगे बात करें दोस्तों, इस संधि का जो महत्व था उनके बारे में बात करते हैं अपने। तो इस संधि का जो महत्व है उनके बारे में दोस्तों अपने चर्चा करते हैं। तो सांगा व प्रताप के समय से जो स्वतंत्रता चली आ रही थी उसमें क्या कमी आई। तो पहली जो महत्व इस संधि का वो क्या है? सांगा व प्रताप के समय से जो स्वतंत्रता चली आ रही थी उसमें कमी आई, उसमें कमी आई। और दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों अपने, तो इस संधि से शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिससे कलात्मक
गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है इस संधि का जो महत्व है, यानी सांगा व प्रताप के समय से जो स्वतंत्रता चली आ रही थी उसमें क्या कमी आई। इस संधि से शांति व्यवस्था स्थापित हुई जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों आगे बात करें इसके बाद में अपने तो तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तो जो अमर सिंह प्रथम का जो पुत्र था करण सिंह, तो करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। मुगल दरबार में उपस्थित हुआ और जहांगीर ने उन्हें करण सिंह को $5,000 का मनसबदार या मनसब कह सकते हैं प्रदान किया। तो मैंने आपको बताया है तीसरा पॉइंट, करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ जिसके उपलक्ष्य में क्या है जागीर ने करण सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया या मनसबदार बनाया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मनसब क्या होता है। उस समय जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो शासक हुआ करता था उनको क्या रैंक दी जाती थी, उन्हें क्या बोलते हैं मनसब। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें 4 नंबर पॉइंट की, तो दोस्तों जहांगीर ने क्या है अमर सिंह प्रथम और इनके पुत्र करण सिंह के प्रसन्न होकर के है इनकी जो मूर्ति स्थापित करवाई थी वो कहां करवाई थी, आगरा में। तो चौथा पॉइंट क्या है, जहांगीर ने करण सिंह व अमर सिंह प्रथम की मूर्तियां प्रसन्न होकर आगरा में लगवाई। तो जहांगीर क्या है इन दोनों से ही प्रसन्न हुए थे, इसलिए इनकी जो मूर्तियां स्थापित करवाई थी वो कहां करवाई थी, आगरा में स्थापित करवाई थी। और बाद में आपको दोस्तों पता होगा औरंगजेब ने इन मूर्तियों के तुड़वा दिया था। तो किसने तुड़वाया था, औरंगजेब ने क्या इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। तो मैंने आपको बताया है कि जहांगीर ने करण सिंह और अमर सिंह को जो मूर्तियां हैं प्रसन्न होकर आगरा में स्थापित करवाई थी और बाद में क्या है औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। तो सर टॉमस रो इस संधि के बारे में क्या लिखते हैं कि जो मुगल बादशाह है उन्होंने मेवाड़ के राणा को एक समझौते से अधीन किया है, न कि ताकत से। यह बात कौन बोलते हैं, सर टॉमस रो। कौन बोलते हैं, सर टॉमस रो। तो इन्होंने क्या बोला इस संधि के अंतर्गत कि जो मुगल बादशाह है उन्होंने मेवाड़ के राणा को समझौते से अधीन किया है, न कि ताकत से। तो आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में, जो करण सिंह है इस मुगल मेवाड़ संधि से क्या है दुखी हो गए थे और दुखी होकर अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंपकर एक कुटिया में चले जाते हैं, जहां उनकी आहड़ उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। तो कहां होती है इनकी मृत्यु, आहड़ उदयपुर में।
तो इस संधि से क्या है, अमर सिंह प्रथम है वो दुखी होकर राजपाट किसको देकर सौंपते चले जाते हैं, अपने पुत्र कर्ण सिंह को। किसको? कर्ण सिंह को। और एक कुटिया में चले जाते हैं जहां आहाड़ उदयपुर में इनकी के मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आहाड़। तो कहां पड़ता है? उदयपुर में मृत्यु। अमर सिंह प्रथम की। तो दोस्तों नोट कर लेना, अमर सिंह प्रथम की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? आहाड़ उदयपुर में अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आहाड़ उदयपुर के अंदर आपको पता होगा महासतियां है, यानी महासतियां किन्हें बोलते हैं? जो शमशान घाट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मास्ती या मास्तियां। तो आहाड़ उदयपुर की महासतियों में प्रथम जो छतरी बनी हुई है वो किन की बनी हुई है? अमर सिंह प्रथम की। और दूसरी छतरी किनकी बनी हुई है? इनके बेटे कर्ण सिंह की। तो आहाड़ उदयपुर में महासतियों में प्रथम छतरी अमर सिंह प्रथम की और दूसरी छतरी कर्ण सिंह की बनी हुई है। और दोस्तों मैं बता देता हूं, आपको पता होगा महासतियों का जब टीला खोजा गया था वो कहां खोजा गया था? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी किनारे। तो महासतियों की जो छतरी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? अमर सिंह की और कर्ण सिंह की। और महासतियों का जो टीला खोजा गया है वो कहां खोजा गया था? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, जो कहां पड़ता है? कोठारी नदी किनारे। तो इसके बाद में दोस्तों आगे जो नेक्स्ट शासक बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? अमर सिंह प्रथम के पुत्र कर्ण सिंह। कौन बैठेंगे? कर्ण सिंह। तो आगे बात करते हैं कर्ण सिंह के बारे में। तो कर्ण सिंह का जो शासनकाल रहता है 1620 से लेकर 1628। तो कर्ण सिंह का जो राज्याभिषेक होता है चित्तौड़ में। कहां होता है? चित्तौड़ में। राज्याभिषेक चित्तौड़। और दोस्तों आपको ध्यान होगा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक है वो कौन है? कर्ण सिंह। तो मेवाड़ का प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कर्ण सिंह है, इनका जो राज्याभिषेक होता है चित्तौड़ में, और मेवाड़ के प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अपने, तो इन्होंने पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, शुरू इन्होंने करवाया था और इनका जो निर्माण करवाया था वो आगे आएगा तब मैं बताऊंगा दोस्तों। पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया। तो मैंने आपको बताया है कि पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। तो किन्होंने करवाया है? कर्ण सिंह ने। तो आगे बात करें 1622 की बात है, जब जहांगीर और उनके पुत्र शाहजहां खुर्रम के मध्य विद्रोह होता है।
तो उस विद्रोह के अंदर जो करण सिंह है वो शाहजहां खुर्रम की सहायता करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये घटना कब की है? 1622 की। कब की है? 1622 को। और 1622 के अंदर जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से जाना जाता है, जहांगीर वर्सेस शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से जाना जाता है, तो इनके मध्य, बाप बेटों के मध्य कब विद्रोह होता है? 1622 में। और इस विद्रोह के अंदर शाहजहां खुर्रम का जो साथ देते हैं वो कौन देते हैं? करण सिंह। कौन देते हैं? करण सिंह। और दोस्तों आपको ध्यान होगा, बाद में क्या है, शाहजहां खुर्रम और करण सिंह दोनों आपस में एक दूसरे की पगड़ी बदलकर दोनों भाई बने थे। और पिछोला झील के किनारे आज भी इन दोनों की बदली हुई पगड़ी सुरक्षित पड़ी है। कहां पड़ी है? पिछोला झील के किनारे दोनों की बदली हुई पगड़ी आज भी सुरक्षित पड़ी है। तो इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट शासक गद्दी पे बैठते हैं, जगत सिंह प्रथम। कौन बैठते हैं? जगत सिंह प्रथम। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बात करें, जगत सिंह प्रथम के बारे में। जगत सिंह प्रथम, तो इनका जो शासन काल रहता है 1628 से लेकर 1652 के मध्य। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो किसने करवाया था? करण सिंह ने। लेकिन जग मंदिर महलों का जो निर्माण कार्य है उनको जो पूर्ण करवाया है वो किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। तो इनका जो पहला पॉइंट क्या है? पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। लेकिन शुरू किसने कराया था? करण सिंह ने। इसके बाद आगे देखें दोस्तों, तो आपको पता होगा उदयपुर में इन्होंने एक जगदीश मंदिर का निर्माण कराया था। और जो जगदीश मंदिर है वो बहुत ही अति सुंदर है, इसलिए इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों में बना मंदिर। तो किसने करवाया था निर्माण इसका? जगत सिंह प्रथम ने। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। जगदीश मंदिर का निर्माण। तो जगदीश मंदिर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और बहुत ही अति सुंदर होने के कारण इस मंदिर क्या कहा जाता है? सपनों में बना मंदिर। क्या कहा जाता है? सपनों में बना मंदिर। तो मैंने आपको बताया है कि इन्होंने क्या है, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया और अति सुंदर होने के कारण इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों इसी मंदिर में कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति रचित है। किसके द्वारा? इस मंदिर में कृष्ण भट्ट द्वारा
द्वारा रचित जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी। तो इस मंदिर में कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी प्रशस्ति लिखी है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, इन्होंने उदयपुर के अंदर आपको पता होगा एक तो अपने मोहन मंदिर का और रूप सागर तालाब का निर्माण कराया था। इधर लिख देता हूं मैं। उदयपुर में मोहन मंदिर व रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो जगत सिंह प्रथम ने क्या है उदयपुर में एक तो मोहन मंदिर और एक रूप सागर तालाब का निर्माण कराया था। और आपको पता होगा जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल। क्या कहलाता है? मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इन्हीं के काल के अंदर मेवाड़ चित्रशैली की दो संस्था बनी है, एक चितेरौरी ओवेरी और एक तस्वीरारा कारखाना, जो किनके काल में बनी थी? जगत सिंह प्रथम के काल में। तो कौन कौन सी दो संस्था बनी हुई है? इनके काल में मेवाड़ चित्रशैली की दो संस्था बनी। तो कौन कौन सी थी? तो एक नंबर बात करें चितेरौरी ओवेरी, और दो नंबर बात करें तस्वीरारा कारखाना। कौन सा है? तस्वीरारा कारखाना। और इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल। मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल। तो मैंने आपको बताया है कि इनके काल में मेवाड़ चित्रशैली की दो संस्थाएं बनी थी, जिनका नाम था चितेरौरी ओवेरी और तस्वीरारा कारखाना, और इन्हें मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो जगत सिंह प्रथम है ये अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध राजा कहलाए। तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध राजा है वो कौन से हैं? जगत सिंह प्रथम। तो दोस्तों आप यहां तक ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम। जय हिंद। Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।